मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का खैर मक़दम किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा के साथ आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है। UAE के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात से मिलेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है UAE वफ़द का दौरा गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकास है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। दूसरी तरफ अफ्रीकी मुल्क रवांडा की वज़ीर ख़ारजा भी 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दो तरफ़ा मुलाकातों में तिजारत, तालीम और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के अफ़गानी और ईरानी हम मनसिबों से राब्ते। अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में इसहाक डार ने दौरा काबुल में पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। दोनों रहनुमाओं का काबुल में होने वाली बातचीत के नताइज पर इत्मीनान का इजहार, दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे के लिए फ़ैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी फ़ोन पर राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें अमन, सलामती और तरक्की का बाइस बनेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इंटीग्रेटेड गैस प्लान के लिए बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट वुड मैकेंजी की मुआवनत हासिल की गई है। मुलाकात में वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम और प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप को हतमी शक्ल देने की तजावीज़ पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। विफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तफाक। मुतनाज़े नहरों के मामले पर विफाक और सिंध में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। मिल बैठ कर तमाम मामलात हल करेंगे। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। शर्जील मेमन बोले कि सिंध के अवाम को मुतनाज़े कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का मुल्की मसाइल पर नून लीग के साथ मिलकर चलने का फैसला। दोनों सियासी जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज के इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, इरसा में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। दोनों सूबे अपने अपने पानी के हिस्से पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी वाक़ हुई है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी की तकसीम के मामले में तकनीकी मामलात को समझना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। नून लीग से गवर्नर्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असेंबली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग से बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। अफरा तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें मईशत में बेहतरी का झूठा बयानिया दिया जाता है। हम सब एक फरेब ज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं। अपने खिलाफ कार्रवाइयों पर भी हम कहते हैं कि आओ बात करें। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुक्मरान मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे ठेके पर लिया हो। बानी PTI के प्लेटलेट्स ना गिरे और ना ही उन्होंने डील की। सियासत में नजरियात की बुनियाद पर खड़े रहना आसान नहीं है।
मुल्की सियासी इस्तेहकाम को कभी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। नहरों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, जिसका जो हक है मिलकर बैठ कर हल करेंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पहले भी अवामी मसाइल का हल निकाला, आइंदा भी मसाइल हल होंगे। तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा कि गैर मुल्कियों की इनखिला की पॉलिसी सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं है। हमारे अफ़गान भाई बग़ैर वीज़े के यहाँ जाते हैं। गैर मुल्कियों की वापसी की हुकूमती पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। शहर इक़्तिदार में गज़ा मिलियन मार्च में आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान ने शुरका से खिताब में कहा, हमारे हुक्मरान इसराइल से डरते हैं, इसीलिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हमें गज़ा में दहशतगर्दी का सिलसिला रोकना पड़ेगा। फ़लस्तीनी अवाम उम्मत की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें। जिहाद के फतवे के राह में हुक्मरान रुकावट हैं। अमरीका कातिल और दहशतगर्द इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। नहरों का मामला पंजाब के वज़रा ने खराब किया। आज़मा बुखारी का बयान सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नाकाम कोशिश है। मेयर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म से कैनाल मनसूबा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये नहीं हो सकता किसी सूबे के हिस्से का पानी किसी और को दे दिया जाए। नून लीगी क़यादत आज़मा बुखारी से उनके बयान की वजाहत तलब करे और इस बेबुनियाद और गैर संजीदा बयान से लाताल्लुकी का इजहार करे। गुमराह कुन बयानात से कौमी वहदत को नुकसान न पहुँचाया जाए। पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम को मुबैना करप्शन इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त रही। स्पीकर हाउस की तज़ीन और आराइश पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी में बाबर सलीम का किरदार नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी समेत तमाम तकर्रियां भी कानून के मुताबिक होंगी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर बाबर सलीम की शिरकत जरूरी थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अपने ओहदे के लिहाज से स्पीकर किसी कमेटी के सामने जवाब दे नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम मिलेगी। दरखास्तों की जांच पड़ताल और फंड्स की फ्राहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर ओलों की बरसात। पार्किंग और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को यालाबारी से नुकसान। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात की चंद घंटों में मजीद यालाबारी की पेशगोई। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा। एबटाबाद और गलियात में आंधी के साथ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी हवा की वजह से दरख्त गिरने से अयूबिया रोड बंद। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। पिंड दादन खान के इलाकों में भी बारिश के साथ यालाबारी हुई। जेहलम शहर और गिरदोनवा में आंधी के साथ तेज बारिश। दूसरी जानिब कराची में हीट वेव से पारा 40 डिग्री को छू गया। शहर में हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रहने का इम्कान। सिंध के इलाके थर में कहर बरसाती गर्मी मोरों के लिए वबाले जान। शदीद गर्मी से थर के हसीन परिंदों में वबाई अमराज फूट पड़े। तहसील लंगर पारकर में 50 से जायद मोर हलाक हो गए। डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ का कहना है कि बीमार मोरों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। हम दुनिया ट्रंप इंतजामिया का 30 ममालिक में सिफारत खाने बंद करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूरोप, अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन ममालिक में अपने सिफारत खाने बंद करने पर गौर कर रही है। माल्टा, लक्समबर्ग, कॉन्गो और जनूबी सूडान समेत कई ममालिक में अमरीकी सिफारत खाने बंद होंगे। फ्रांस, जर्मनी, बोस्निया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया में काउंसिल खाने बंद किए जा सकते हैं। तालिबान रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी ने वजारत दाखिला का कलमदान फिर से संभाल लिया। तालिबान के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए थे। 1 माह पहले वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे, लेकिन दफ्तरी उमूर नहीं संभाले। वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई ताज़ा तरीन तस्वीर में हक्कानी को तालिबान के सीनियर ओहदेदारों के साथ दिखाया गया है।
सऊदी शहरियों की औसत उम्र 4 साल बढ़ गई। सऊदी अरब के वजारत सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी शहरियों की औसत उम्र बढ़कर 74 से 78 बरस हो गई है। बेहतरीन खुराक और हेल्थ पॉलिसीज उम्र में इजाफे के अवामिल हैं। सऊदी अरब में शहरियों के मयार ज़िंदगी को मजीद बेहतर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। टेक एंटरप्रेन्योर लूसी गो दुनिया की कम उम्र तरीन सेल्फ मेड अरबपति खातून करार। गुलकारा टेलर स्विफ्ट अरबपति खवातीन की फहरिस्त में नीचे चली गई। फोर्ब्स के मुताबिक लूसी गो के असासे 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद हैं। लूसी गो ने 2016 में स्केल आय में काम शुरू किया। बाद में लूसी ने पास सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी।